दोस्तों, मैथ मौज मस्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए कुछ आज अंकों पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं और आज कुछ नया करेंगे। इसमें क्या है कि लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। उस क्वेश्चन का जवाब जो सही देगा उसका कमेंट कीजिए आप, और कमेंट हम अगले वीडियो में पढ़ के जो सही जवाब देगा उसका कमेंट पढ़ के हम बताएंगे। आइए देखते हैं अंकों पे आधारित कुछ क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? मात्र 1 सेकंड में आप आंसर देंगे। 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? हमें मालूम है, हमने लिख दिया 90। अगर आपसे पूछ लिया गया 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है तो 900। 4 अंकों की कुल कितनी होती है? 9000। ये आता कैसे है इसको आइए देखते हैं। ये कैसे आता है दोस्तों? ये आता है आपका, आप जानते हैं 100 में आपका 100 में 9 संख्याएं ऐसी होती हैं जो 1 अंक की होती हैं। 9 संख्याएं ऐसी होती हैं जो 1 अंक की होती हैं, और 100 जो है एक ऐसी संख्या है जो 3 अंक की होती है। 3 अंक की होती है, और 3 अंक की कितनी संख्या है? एक संख्या है। 9 अंक कितनी, 1 अंक कितनी संख्या है? 9 है। तो 9 1 10। 10 संख्याएं ऐसी होंगी जो अदर हैं। बाकी 2 अंक की संख्या पूछ रहा है तो 9 1 10 ये हो गया। बाकी बचा कितना? 90। 90 संख्याएं ऐसी होती हैं जो 2 अंक की होती हैं। 90 संख्याएं ऐसी होती हैं जो 2 अंक की होती हैं। आइए इसको ट्रिक पे देखते हैं। ट्रिक से कैसे आता है ये? ट्रिक से कैसे आएगा आपका ये, इसको देख लेते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? 2 अंकों की अगर पूछता है तो एक बार 9 लिखना है, उसके बाद 2 अंकों को पूछ रहा है तो उससे एक पीछे आएंगे, 1 0 लगाएंगे। अगर यही चीज आपसे 3 अंकों की पूछ रहा है, 3 अंकों को पूछ रहा है तो एक बार 9 लिखना है, उसके बाद 3 से 1 पीछे आएंगे तो 2 0 लगाएंगे। अगर आपसे 4 अंकों की पूछ रहा है तो क्या करना है? 9 लिखना है, 9 लिखने के बाद 4 के 1 पीछे आएंगे, 3 0 लगाएंगे इसमें। ये होती हैं अंकों। जैसे 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है आपसे पूछता है तो आप बता सकते हैं इसको। इसके बाद आइए देखते हैं कि कुछ नंबर के बीच कुल कितनी संख्याएं होती हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन देखिए आप, 100 से 200 के बीच कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 100 से 200 के बीच कुल कितनी संख्याएं होती हैं, इसको आइए देखते हैं। इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है, आप इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो आप गलत करके आएंगे। 100 से 200 के बीच कुल कितनी संख्या होती हैं, और 100 से 200 तक कुल कितनी संख्याएं होती हैं। बीच और तक, ये 2 वर्ड ऐसे हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसमें कह रहा है 100 से 200 के बीच कुल कितनी संख्याएं होती हैं। इसमें कह रहा है 100 से 200 तक कुल कितनी संख्याएं होती हैं। इसको निकालना है। इसके निकालने के लिए आइए देखते हैं क्या करना होता है। दोस्तों, जिसके जिसके बीच संख्या हमसे पूछता है उसका अंतर निकाल लेते हैं, डिफरेंट। उसका डिफरेंट निकालेंगे। 200 और 100 का डिफरेंट कितना आएगा? 100 आएगा। उसके बाद क्या करते हैं, इस डिफरेंट में अगर कह रहा है, बीच में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर बीच में कह रहा है तो उस डिफरेंट में 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी। कितनी संख्याएं होंगी? तो डिफरेंट कितना है? डिफरेंट है 100। 100 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99 संख्याएं होंगी। 99 संख्याएं होंगी। ये तो बीच की बात हो गई। अगर पूछता है 100 से 200 के बीच कुल कितनी संख्या होती है, तो दोनों का डिफरेंट निकालेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर में 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो संख्याएं आएंगी उसी से क्लियर हो जाएगा हमारा कि इतनी संख्याएं होंगी। अगर तक की बात होती है तो तक वाले में क्या करते हैं, इसमें भी आपका डिफरेंट निकालते हैं। डिफरेंट कितना है? डिफरेंट है 100 का। 200 और 100 का डिफरेंट कितना है? 100। इसमें क्या करते हैं, डिफरेंट में 1 को प्लस कर देते हैं। जब डिफरेंट में 1 को प्लस करेंगे तो 100 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 101। ये होता है इस टाइप का। आप इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, कि उसमें जरूर देखिएगा आप क्वेश्चन में कि बीच कह रहा है या तक कह रहा है। आइए क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। जैसे आपसे पूछता है 200 से 450 के बीच कुल कितनी संख्याएं होती हैं।
इसको देख लेते हैं। 450 और 200 का डिफरेंट कितना होता है? डिफरेंट होता है 250। 250 होता है डिफरेंट। जब 250 होता है संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 250 लिखेंगे तो हमारी संख्याएं कितनी आएंगी? संख्याएं हमारी आएंगी 249। और अब तक के लिए आप तो समझ गए होंगे, तक के लिए क्या करना होता है? डिफरेंट में एक जोड़ देते हैं। हमेशा बीच में जब आता है, बीच संख्या आ जाए कि इसके बीच कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो हमको क्या करना होगा? डिफरेंट में एक सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। अगर तक कहता है कि 100 और 200 के बीच कुल तक 100 और 200 तक कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो उसमें क्या करना है? डिफरेंट में एक ऐड कर देना है। डिफरेंट में एक ऐड कर देना है। आइए देखते हैं किसी संख्या के बीच कितनी सम संख्याएं होती हैं और कितनी विषम संख्याएं होती हैं। इसके लिए क्या करना होता है, आइए देखते हैं इसको। यहां 200 है, 200 और 450 के बीच कुल कितनी सम संख्याएं होती हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसके बीच में हम देखना है, तो 200 के आसपास कोई पहली सम संख्या आप लिख लीजिए। 200 के आसपास पहली संख्या 202 बनेगी। और अंतिम संख्या लिख लीजिए। अंतिम संख्या क्या होगी? 450 के पहले अंतिम संख्या क्या बनेगी? सम संख्या 448। और डिफरेंट कितना आएगा? सम संख्या के लिए डिफरेंट तो हमेशा 2 आता है, तो इसका फार्मूला होता है अंतिम माइनस पहली बटे डिफरेंट प्लस 1। अब फार्मूले पे अप्लाई करेंगे हम, तो हमारा अंतिम संख्या है 448 माइनस 202 बटे डिफरेंट कितना है? 2 का प्लस 1। 448 में 202 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 246 आएगा। 246 बटे 2 प्लस 1। 246 को 2 से काटेंगे तो आपका आएगा 123 प्लस 1 बराबर कितनी संख्याएं आएंगी? 124 संख्याएं। 124 सम संख्याएं होंगी। 124 सम संख्याएं होंगी। 200 और 450 के बीच कितनी सम संख्याएं होंगी? इसके लिए फार्मूला होता है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे अंतर प्लस 1। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे आप तो सम संख्याएं निकल आएंगी। आइए देखते हैं विषम संख्याएं कैसे निकालते हैं। विषम संख्या के लिए इसमें भी वही अप्लाई करते हैं। 200 के आसपास 200 के बाद पहली सम संख्या कौन सी बनेगी? विषम संख्या कौन सी बनेगी? पहली विषम संख्या आपकी होगी 201। और 450 के पहले कौन सी विषम संख्या बनेगी? 449। और डिफरेंट विषम संख्या में भी 2 का होता है, इसमें भी आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। अंतिम 498 पहली 201 बटे डिफरेंट 2 प्लस 1। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, यहां 499 होता है। 499 में 201 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 298। 298 सॉरी दोस्तों, यहां 450 है तो 448 होगा, 449 होगा, सॉरी 449 होगा। तो 449 है, 449 में 201 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 448 आएगा। 448 को 2 से डिवाइड करेंगे प्लस 1, तो 2 से इसको काटेंगे तो 1 2 4 प्लस 1 बराबर 125 संख्याएं। ये क्या कौन सी संख्याएं हैं? ये विषम संख्याएं हैं। ये विषम संख्याएं हैं। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं क्या हमारा सही है या गलत है। आप जानते हैं 200 और 450 के बीच कुल कितनी संख्याएं होती हैं। संख्याओं के लिए हमने बताया था अंतर -1। अंतर कितना है? 450 और 200 के बीच अंतर कितना बनेगा? अंतर बनेगा 250। 250 - 1 बराबर 249। पूरी संख्याएं आनी चाहिए 249। तो यहां देखिए कितना आया है? 124 सम संख्याएं हैं, 125 विषम संख्याएं हैं। दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 249। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 70 तक संख्या लिखने में कुल कितने अंक चाहिए? कुल कितने अंक चाहिए
जैसे कंप्यूटर पे आप टाइप करते हैं तो आपसे पूछा गया 70 तक संख्या लिखने में आपको कितने बटन को टाइप करना होगा, कितनी बार बटन को टाइप करना होगा। इसको आइए सीखते हैं। जैसे हमने मान लिया, हम मानते हैं जैसे 15 तक संख्या लिखने में कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी, तो आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इसमें कितने अंक आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कुल कितने अंक आ रहे हैं? 21 अंक आ रहे हैं। मतलब 15 तक संख्या लिखने में कुल कितने अंक आ रहे हैं? कुल कितने अंक आ रहे हैं? कुल आ रहे हैं 21 अंक आ रहे हैं। तो वैसे ही आपको बताना है कि 70 तक संख्या लिखने में कुल कितने अंक आएंगे। आइए इसको देखते हैं। देखिए 1 से 9 तक ऐसी संख्याएं होती हैं, 1 से 9 तक ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक अंक की होती हैं। 1 से 9 तक ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक अंक की होती हैं। उसके बाद 70 तक संख्याएं 2 अंक की होंगी। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो 9 संख्याएं ऐसी हैं जो एक अंक की हैं। कुल संख्याएं कितनी हैं? 70 संख्याएं हैं। 9 संख्याएं ऐसी हैं जो एक अंक की हैं, तो बची हुई संख्याएं 2 अंक की होंगी। तो कितनी बची संख्याएं? 61। 9 संख्याएं एक अंक की, तो मतलब 9 में 1 का गुणा। 61 संख्याएं 2 अंक की, मतलब 61 में 2 से गुणा। जब 9 में 1 से गुणा करेंगे तो कितने अंक आएंगे? 9 अंक। और 61 में 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 122। 122 अंक ये आएंगे और पूरा हम ऐड कर लेंगे तो हमारा आएगा 131 अंक। हमारा आंसर कितना आया? 131 अंक। 70 तक संख्या लिखने में कुल 131 अंक की आवश्यकता होगी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं। जैसे आ गया 450। 450 आ गया, तो 450 के लिए आइए चेक करते हैं। 450 के लिए क्या होगा? इसमें आप जानते हैं 1 से 9 तक तो एक अंक की संख्या होती है। 1 से 9 तक एक अंक की संख्या होती है। उसके बाद आप जानते हैं 100 तक कुल कितनी 2 अंक की संख्या होती है। अभी हमने बताया 2 अंकों की संख्या निकालने के लिए एक 9 लिखेंगे, बाकी 2 है तो एक सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, एक जीरो उसमें लगाएंगे। तो 90 संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 अंक की हैं। उसके बाद बची हुई संख्याएं 3 अंक की होंगी। 9 संख्याएं 1 अंक की, 90 संख्याएं 2 अंक की, बची हुई संख्याएं जो होंगी वो 3 अंक की होंगी। तो 90 ये 9 ये 99। 450 पूरी संख्याएं हैं, तो 450 में 99 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 1। 14 में से 9 गया 5 और ये आपका आया 3। तो 351 संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 अंक की होंगी। तो 9 संख्याएं ऐसी जो 1 अंक की, 90 संख्याएं ऐसी जो 2 अंक की और 351 संख्याएं ऐसी जो 3 अंक की। इन सब का गुणा कर लेंगे और ऐड कर लेंगे। हमारा आंसर आएगा 9 के 9। 90 दूना 180 अंक और 3 इक्के 3, 3 पचे 15, 3 तिरक का 9, 1 10। इतने अंक 3 अंकों की होंगी। अब पूरे अंक कितने होंगे? 9 3 12, 8 5 13, 1 और 1 2, मीन्स पूरा मिला के 1232 अंक की आवश्यकता होगी। 450 तक की संख्याएं लिखने में कुल मिला के 1232 अंक की आवश्यकता होगी। इसमें आपसे क्वेश्चन एक पुटअप कर सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि 450 या कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, 550 पृष्ठ की डायरी छापने के लिए कितने अंक की जरूरत होगी। आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि 550 पृष्ठ की 550 पृष्ठ की डायरी छापने में कुल कितने अंक की
आवश्यकता होगी। तो आप क्या करेंगे, एक अंक की कितनी संख्याएं होती हैं 9, दो अंक की कितनी संख्याएं होती हैं 90। अब बची संख्याएं जो हैं वो 3 अंक की होंगी, तो ये दोनों मिला के 99 हो गया। 550 में आप 99 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1, 5 और 4 मीन्स 451 संख्याएं 3 अंक की होंगी। तो इसमें 1 से गुणा, इसमें 2 से गुणा, इसमें 3 से गुणा। क्यों गुणा करते हैं, क्योंकि ये 1 अंक की हैं, ये 2 अंक की हैं और ये 3 अंक की हैं। 9 1 के 9, 9 दूनी 18, 180 अंक। और ये 3 1 के 3, 3 5 15, 3 चौक 12, 1 13, 1353 अंक। अब सबको प्लस कर लेंगे, 9 3 12, 8 5 13, 3 3 1 4 1 5, 1532 अंक की आवश्यकता होगी। 550 पृष्ठ की डायरी छापने में कुल 1532 अंक की आवश्यकता होगी। दोस्तों, अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती हो तो आप लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हम जब भी क्लास अपनी अपलोड करें तो आपको तुरंत ही पता चले कि हाँ क्लास अपलोड हो चुकी है। आइए उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो क्वेश्चन आपसे कह रहे थे कि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे हमें। अगली क्लास में उनका हम नाम बताएंगे कौन कौन आंसर सही किया है। वह क्या चीज है जो टूटने के लिए ही बनता है? वह क्या चीज है जो टूटने के लिए ही बनता है? इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे और हम उनका नाम लेंगे जो सही उत्तर देंगे।